क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है एक पॉइंट, तो हमने इस ए वेक्टर को पॉइंट मान लिया 3, -1, 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन और इस पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो इन दोनों लाइनों के अगर मुझे परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन चाहिए तो वो इन दोनों की डायरेक्शंस के क्रॉस से मिलेगा। तो मुझे एक तरीके से देखो, पहली वाली जो लाइन है उसका डायरेक्शन क्या है, उसको मैंने B1 मान लिया। वो किसके बराबर है, 2i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। देखो जो डायरेक्शन होती है ना वो लेमडा से मल्टीप्लाई की फॉर्म में रहती है। इसी तरीके से जो डायरेक्शन है दूसरे वाले वेक्टर की वो ये वाली हो जाएगी, वो जैसे लैम्डा या फिर किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहती है, तो जैसे म्यू से मल्टीप्लाई। तो ये लिख लेता हूँ, दिस इज i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब हमारे क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन है वो एक ऐसी डायरेक्शन है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो लाइन जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों के क्रॉस से आएगी, तो B1 क्रॉस B2 से आएगी। ठीक है, तो मुझे इन दोनों का क्रॉस लेना पड़ेगा। क्रॉस ले लेते हैं जल्दी से। तो क्रॉस लेने के लिए सबसे पहले लिख लिया i कैप j कैप k कैप, फिर B1 के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए 2, -2 और 1, फिर B2 के कोऑर्डिनेट लिख लिए 1, -2 और 2। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास में आ जाएगा i कैप इंटू माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का j कैप इंटू 2 × 4 - 1 प्लस का k कैप इंटू माइनस का 4 प्लस का 2। तो यहाँ से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास में आ गया माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 2k कैप। ये मेरे पास में मेरी रिक्वायर्ड डायरेक्शन आ गई लाइन की। डायरेक्शन मेरे को मिल गया है, पॉइंट मेरे को पता है, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा। इन्होंने कौन सी इक्वेशन पूछी है, कोई भी नहीं बोला, तो वेक्टर फॉर्म हम फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस ये पॉइंट होता है प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जो भी मेरी डायरेक्शन है। ए वेक्टर आपको क्या दे रखा है, 3, -1 और 2, इसको लिख लेते हैं 3, -1 और 2 प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या दे रखा है, -2 -3 -2। ये मेरा आंसर होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 3, -1 2, हाँ देखो 10th वाले देख सकते हो, 3, -1 और 2 प्लस लैम्डा टाइम्स -2 -3 -2, 3, -1 2 लैम्डा टाइम्स -2 -3 -2। समझ में आ गया सभी को एकदम। समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फिर आप दोनों क्वेश्चन एक साथ नोट कर लेना। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेते हैं हम जल्दी से। शो डैट द लाइन पासिस थ्रू ऑरिजिन। हमें ये बताना है कि जो लाइन है वो ऑरिजिन से पास हो रही है। कैसे बता सकते हैं, देखो सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसमें 0 पुट कर दो, या फिर अगर देखो पहला अगर मैं MLC CT या फिर JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इसमें 0 0 0 ऐड कर दो। अगर तीनों बराबर आ गए स्टिल तो मतलब जीरो से ऑरिजिन से पास हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही है। जैसे मान लो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में 0 पुट किया तो 0 - 2/1 इक्वल्स टू 0 - 4/2 इक्वल्स टू 0 + 4/-2। देखो यहाँ से कितना आंसर आया, -2, यहाँ से कितना आंसर आया, -2, यहाँ से कितना आंसर आया, -2। तीनों बराबर है, इसका मतलब कि लाइन पासेस फ्रॉम ऑरिजिन। लाइन पासेस फ्रॉम ऑरिजिन। बट हमें क्या है ना कि मतलब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जैसे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हो उस तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने बोला है कि लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो ये जो मेरा पहला पॉइंट आया था क्या, देखो मैं एक बार लाइन का इक्वेशन लिख लेता हूँ। लाइन का इक्वेशन मेरे को दे रखा है x - 2/1 इक्वल्स टू y - 4/2। दिस इज अपॉन में 4 हो जाए, y - 4/2 है। दिस इज y - 4/2 इक्वल्स टू z
+4 डिवाइडेड बाय -2। अब ये तीनों किसी न किसी लैम्डा के बराबर होते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, लैम्डा +2। y का वैल्यू आ रहा है मेरे पास में 2 लैम्डा +4, और z का वैल्यू मेरे पास में आ रहा है -2 लैम्डा -4। अब अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो कहीं ना कहीं λ+2 जो है वो मेरा 0 होना चाहिए। तो लैम्डा का वैल्यू कितना होना चाहिए, -2। लैम्डा का वैल्यू -2 पुट करके देखूंगा दोनों इक्वेशन में, अगर सेटिस्फाई कर गया तो ओरिजिन से पास हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही है। तो लैम्डा का वैल्यू -2 पुट करो। y का वैल्यू देखो कितना हो रहा है, 2 इंटू -2 +4। देखो ये होता है -4 +4, येस इट इज़ 0। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट भी 0 है। z के लिए -2 इंटू लैम्डा का वैल्यू -2 पुट करो, प्लस -4 इक्वल टू, देखो ये माइनस का -2 प्लस का 4 हो जाएगा, वो -4 है, इक्वल टू 0 हो गया। यस, इसका मतलब लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है। बस इतना ही इसका सॉल्यूशन, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 11, और वो मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आप इसको नोट डाउन करो।